स्थानीय विधायक एवं राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत शनिवार को तखतगढ़ दौरे पर रहे। कैबिनेट मंत्री कुमावत सेवानिवृत्त स्वर्गीय भूराराम कुमावत के निधन एवं कर सेवक स्वर्गीय धर्माशंकर राजगुरु के निधन होने के उपलक्ष्य में उनके निवास पर स्थान पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। बाद राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। मौके पर पार्षद राजेश कुमावत ने कैबिनेट मंत्री को 3 अलग अलग मांगों के ज्ञापन सौंपकर अवगत की। उपखंड क्षेत्र में सभी किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का फायदा मिल रहा है, लेकिन तखतगढ़ नगर के स्थानीय किसानों को नया पंजीकरण पिछले लंबे समय से नहीं हो रहा है। साथ ही तखतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला रोग विशेषज्ञ सहित अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद रिक्त हैं, जिसे भरे जाने की मांग रखी एवं खाद्य सुरक्षा पोर्टल को चालू करवाने की भी मांग रखी। पार्षद राजेश कुमावत एक सक्रिय जनप्रतिनिधि के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं। मंत्री कुमावत ने स्थानीय समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण का भरोसा दिलाया। ग्राम पंचायत लाछुड़ा में चारागाह भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन का मामला सामने आया है। ग्रामीणों के मुताबिक ग्राम पंचायत के कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा निजी प्लॉटों में भराव के लिए इस भूमि का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक ग्राम पंचायत के कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा निजी प्लॉटों में भराव के लिए इस भूमि का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। इससे पहले भी गौ सेवकों ने इस अवैध खनन को रोकने के लिए कई प्रयास किए थे, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण यह समस्या लगातार बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत के कुछ लोग मिलकर चारागाह भूमि को खोदकर मिट्टी निकाल रहे हैं। इस अवैध खनन से न केवल चारागाह भूमि का अस्तित्व खतरे में, बल्कि आसपास के पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। स्थानीय गौ सेवकों ने इस अवैध खनन का विरोध करते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि चारागाह भूमि पशुओं के लिए चारागाह के रूप में उपयोग होती है। अवैध खनन से पशुओं के चरने के लिए जगह कम हो रही है। इससे अतिक्रमणकारियों से मुक्त करने की मांग की है। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य व अन्य परियोजनाओं की प्रगति पर होने के कारण 10 जोड़ी ट्रेनों के टर्मिनल स्टेशनों में रविवार से अस्थायी बदलाव किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत जहां 7 जोड़ी ट्रेनें जोधपुर रेलवे स्टेशन की जगह उपनगरीय भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से चलने लगेंगी, वहीं भगत की कोठी से चलने वाली 3 साप्ताहिक ट्रेनों को जोधपुर रेलवे स्टेशन से चलाया जाएगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर जीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि जोधपुर रेलवे स्टेशन पर चल रहे मेगा अपग्रेडेशन व यात्री सुविधा से जुड़े अन्य कार्यों के चलते यात्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 5 जोड़ी डेली और 5 जोड़ी वीकली ट्रेनों में टर्मिनल स्टेशनों में 20 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से अस्थायी परिवर्तन किया जा रहा है, जिसके तहत लूनी की ओर जाने वाली 7 जोड़ी ट्रेनों को जोधपुर की जगह भगत की कोठी एवं मेड़ता रोड की ओर जाने वाली 3 जोड़ी साप्ताहिक ट्रेनों को भगत की कोठी की जगह जोधपुर रेलवे स्टेशन से चलाया जाएगा। तखतगढ़ नगर पालिका में लगातार दूसरी बार बने भाजपा बोर्ड के 4 साल के कार्यकाल में पहली बार किसी युवा पार्षद ने वार्ड वासियों को किए गए वादों में 100% विकास को अमली जामा पहनाने में कामयाब हुए हैं। वो शख्स है वार्ड नंबर 22 के पार्षद राजेश कुमावत, जिसकी आज भी हर वार्ड वासी पूरी प्रशंसा करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। दरअसल तखतगढ़ नगर पालिका बोर्ड ने बने 3 वर्ष से 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कई वार्डों में आज भी लोग विकास के लिए तरसता हुआ दिखाई दे रहा है। कई वार्डों के पार्षद लगातार विकास नहीं होने को लेकर पालिका अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते जा रहे हैं। राजेश कुमावत ने पहली बार चुनाव मैदान में उतरकर चुनाव में वार्ड वासियों को जो वादे किए थे, वह वादे पार्षद ने 3 साल 8 महीने में पूरे कर दिखाए हैं, जिसको लेकर अब हर वार्ड वासी पूर्ण हुए सभी कार्यों को लेकर पार्षद की पूरी प्रशंसा करते हुए आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। इसमें जो जनता से जो मैंने वादे किए थे इलेक्शन के समय में, वो वादे लगभग 99.99% पूर्ण हो चुके हैं। 1% को कमी खामी रही है, तो उसको भी जल्द पूरा करेंगे। जनता के जो वादे की जनता ने जिस मेरे विश्वास रख के जो मेरे पे विश्वास किया था,
मेरी पूरी कोशिश है कि उस पर खरा उतरूँ और तगड़गढ़ की जनता और 22 नंबर वार्ड की जनता मेरे परिवार जैसी है और उन्होंने बहुत मुझे साथ दिया और मेरा कर्तव्य बनता है कि उनका मैं एक एक हर व्यक्ति हर घर तक मैं उनकी जो भी दुख सुख में साथी बन के उनका कार्य करूँ। क्या क्या कार्य करवाया आप? कार्य में मेन जो दोनों गलियों में सड़कें हैं, नाली है, पानी बिजली समस्या जो नॉर्मल है, उसके बाद व्यक्तिगत जिसके किसी को पट्टा था, किसी कोई व्यक्तिगत जो भी कार्य है जिसने मुझे काम बताया मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, फोन से माध्यम से मेरे पास जो भी है, मैंने मेरी पूरी कोशिश रही है कि उसके काम की समस्या का समाधान करूँ। आने वाले नगर पालिका के चुनाव है, उसको लेकर भी आप वापिस चुनाव में उतरोगे, इसकी तैयारियां कर रहे हो क्या? वार्ड नंबर 22 की जनता ने अगर मुझे वापस मौका दिया तो मैं जरूर या जो भी जगह सीट फाइनल होगी इस पर वार्ड नंबर की 22 की जनता जो तय करेगी उसमें साथ होगा। 22 नंबर की वार्ड की जनता आपके प्रति ज़्यादा उम्मीद जगाती है कि विकास के कार्यों में काम अच्छा किया, हमने भी दौरा किया था तो बताया था। वार्ड नंबर 22 का सबसे बड़ा कारण है कि मेरे दादा, मेरे फादर और मेरी जो बच्ची चौथी पीढ़ी है, मैं उस परिवार से उसी गली में हम खेल कूद के बड़े हुए, सबसे पारिवारिक संबंध है। तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं उनके प्रति और गांव के भी प्रति जो जिसने मुझे काम बताया करने के लिए मैंने किया और अगर किसी का बाकी रहा हो तो उसकी समस्या समाधान मांगता हूँ और अगर मौका मिला तो संपूर्ण के कार्य पूर्ण किए जाएंगे। अन्य वार्डों में विकास नहीं हुआ, आपने ऐसे कैसे काम करवाया? देखो साहब, मेरे सबसे बड़ी मेरे गुरु महाराज के आशीर्वाद और प्रशासनिक पकड़ और जनप्रतिनिधियों का मुझे सपोर्ट मिलने के कारण से मैं कार्य पूर्ण किया है। दूसरे वार्डों में नहीं हुआ तो उन पार्षदों से पूछा जाए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बर थानाधिकारी रोजूराम व जीएसटी टीम प्रभारी विजय सिंह सहित टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ज्वाला की चौकी में कार को डिटेन कर डोडा पोस्ट की कार्यवाही कर कार की तलाशी के दौरान पुलिस व जीएसटी टीम को 2 सफेद प्लास्टिक के कट्टे में भरा डोडा पोस्ट चूरा चिस्ता प्लास्टिक के कट्टे सहित वजन 40 किलोग्राम 390 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट को पुलिस ने जब्त किया, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए है। वहीं पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी सुनील पुत्र बाबूराम जाति बिश्नोई उम्र 26 साल निवासी गोरा की ढाणी बालोतरा को गिरफ्तार किया गया व दूसरा फरार आरोपी वीरेंद्र पुत्र बाबूराम जाति बिश्नोई की पुलिस तलाश में जुट गई है। वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ करने में जुट गई है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से दीपोत्सव की खुशियां कार्यक्रम की शुरुआत नाहर शक्ति मुख बधिर व अन्य विद्यालय में बच्चों को उपहार व शिक्षण सामग्री वितरण से हुई। इस कार्यक्रम में यहाँ सेवा कर रही शिक्षिकाओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवी अनुपम चौधरी अग्रवाल के जन्मदिन का केक इन मुखबधिर बालकों ने काटा। नेक कमाई फाउंडेशन के मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि कार्यक्रम में समाज सेवी दौलत राम हजरती ने कहा कि दीपोत्सव की खुशियां तभी अच्छी लगेंगी जब हम उन वंचित और जरूरतमंदों के चेहरे पर खुशियां लाएं। युवा समाज सेवी सौरभ कालरा ने कहा कि इस अभियान से शहर की कच्ची बस्तियों में बच्चों जरूरतमंदों को आवश्यक वस्तुएं वितरित होंगी। हमारा यह अभियान दीपोत्सव के 3 दिन बाद तक चलेगा। समाज सेवी सीए सुशील बंसल ने कहा कि हमें अपना जन्मदिन अभावों में जी रहे बच्चों के बीच ही मनाना चाहिए। कार्यक्रम में गुरप्रीत सिंह पवित्र ने आभार जताया। मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि कच्ची बस्तियों में जाकर बच्चों और महिलाओं को कपड़े वितरित किए जा रहे हैं। और उपस्थित शिक्षक गण, आज से पहले 3 बार नेक कमाई समूह यहाँ पर आ चुका है, लेकिन आज जब 4थी बार यहाँ पर आया तो उसके बीच में मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला है। और मैं ये सोच रहा हूँ इतनी देर से कि पिछले 3 कार्यक्रमों में मैं क्यों नहीं आया। मैं अपने आप को अभागा महसूस कर रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं आया आप लोगों के बीच में इतने पुण्य काम के लिए। लेकिन आज जब हम आए हैं, एक विशेष प्रयोजन, एक ऐसी दिव्य शक्ति जो हमारे बीच में अनुपम चौधरी, जो पीछे से हमें हर कार्य के लिए सपोर्ट करते हैं। जब भी उनसे हमने किसी भी चीज के लिए कहा है तो जितना हमने उनसे एक्सपेक्ट करा है उससे दुगना हमको देकर वो भेजते हैं और कहते हैं मेरा नाम मत लेना लेकिन काम करके आ जाना। आज उनका बर्थडे है, जन्मदिन, और इस जन्मदिन को आप बच्चों के बीच में मना रहे हैं और ये सारे उपहार उन्हीं के जन्मदिन पर आपके सम्मुख हम लेकर आए हैं। तो ये जितने भी उपहार आप लेंगे तो ईश्वर से कामना करना कि अनुपम भैया को चिरायु बख्शें, उनकी काया जो है वो सुखद रहे और इसी प्रकार जीवन में उन्नति और करते रहें। और इसी प्रकार हम लोग उनके साथ मिलकर पूरी नेक कमाई टीम और विभिन्न संस्थाएं जो हमारा ये काम कर रही हैं, हम इसी तरह समाज उपयोगी काम, सेवा वाली काम इस शहर में करते रहें। यही आपसे हम आपके बीच में लेकर 3 या 4 बार आ गए। हमको यहाँ आना अच्छा लगता है। अब दीपावली आने वाली है ना, इससे पहले नवरात्रे थे, उससे पहले श्राद्ध थे। हमारा ऐसा सोचना है
घर में स्टार्ट करने की बजाय बच्चों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको स्कूल में जा करके हमने सामान दिया और मिठाई दी। हमारा काम हो गया। नवरात्रा अभी गया है नवरात्र, तो हमने कन्याओं का पूजन स्कूलों में जाकर, सिलाई सेंटर में जाकर, जहाँ महिलाएं हैं, स्कूलों में जो बच्चियां, उनको दूध का सामान दिया, साड़ियाँ बांटी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय एवं नीम कासना जिले की जीएसटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जय ज्वाला माता 0333 गिरोह के सरगना इंद्रराज गुर्जर उर्फ टाइगर पुत्र श्रीराम निवासी गोविंद वाला थाना पाटन एवं उसके साथी स्ट्रीट शीटर ईश्वर गुर्जर पुत्र सुभाष निवासी चैचीपुरा थाना पनियाला को पाटन थाना क्षेत्र में दबोच लिया। इसे गैंग के सरगना इंद्रराज गुर्जर पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स दिनेश एमएन ने बताया कि पुलिस मुख्यालय की एजीटीएफ टीम लगातार सक्रिय गैंगस्टर्स, हार्डकोर बदमाशों, इनामी अपराधियों, अवैध मादक पदार्थ व हथियार तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई कर रही है। शनिवार को टीम की सूचना पर नीम का थाना डीएसटी व पाटन थाना पुलिस ने 10,000 के इनामी जेजेएम 0333 गैंग के सरगना और उसके साथी को पाटन थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। सरगना इंद्रराज गुर्जर पर नीम का थाना जिले में फायरिंग व अवैध वसूली के लगभग 6 प्रकरण दर्ज है। दोनों ही बदमाश सक्रिय हिस्ट्री शीटर हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सुखवंत सिंह को टिकट दिए जाने के विरोध में जय आहूजा सहित 5 मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रभारी और अन्य पदाधिकारी व जय आहूजा समर्थक पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से देंगे इस्तीफा। जय आहूजा के निवास स्थान के बाहर सभी बिरादरियों के अपने समर्थकों के साथ आज रविवार को बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के पार्टी के 5 मंडल अध्यक्ष और उनके अनेक शक्ति केंद्र प्रभारी, महिला मोर्चा अध्यक्ष, किसान मोर्चा अध्यक्ष सहित अनेक गांवों की वर्तमान सरपंच व पूर्व सरपंच व पार्टी व जय आहूजा के समर्थक एकत्रित हुए, जिसमें पूर्व सरपंच कृष्ण कुमार यादव, प्रदीप बख्शी, गोविंदगढ़ पंचायत समिति सदस्य कुलदीप सिंह, महिला मोर्चा अध्यक्ष अलावड़ा सिरोहिणी शर्मा सहित अनेक वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और कहा कि जिसे टिकट दिया है, इसी सुखवंत सिंह ने विधानसभा चुनाव 2023 में पार्टी से बगावत कर एएसपी से चुनाव लड़ा था और पार्टी के झंडे की तौहीन की थी। उसी सुखवंत सिंह को पार्टी ने टिकट दिया है, यह सही नहीं किया है। इस दौरान सभी एकजुटता के साथ नारा लगाया कि जय आहूजा, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। रामगढ़ में मेरे आवास पर सर्व समाज की महापंचायत रखी गई। सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे हुए। भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय 5 मंडल अध्यक्ष मेरे साथ खड़े हैं। मुकेश जी बगर तिराया से, आप बालकिशन जी जैन बड़ौदा मेव से, माननीय राजेंद्र मिश्रा जी जो सीनियर बूथ संघ के कार्यकर्ता है रामगढ़ मंडल अध्यक्ष, आप जेपी भाई पूर्व मंडल अध्यक्ष बगड़, आप हमारे रवि जी सनातनी गोविंदगढ़ मंडल अध्यक्ष और आप आदरणीय रमेश जी हाजीपुर के रहने वाले हैं और मंडल अध्यक्ष नौगावा हैं। तो भाई मैं भी दे रहा हूँ और भी तमाम पदाधिकारी आदरणीय कैलाश जी हैं, हमारे कुलदीप जी अभी वर्तमान डायरेक्टर हैं, बहुत सारे पंचायत समिति सदस्य, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष सचिन पालीवाल जी सहित सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि अभी यहीं पे इस्तीफे लिख करके पूरी मंडल कार्यकारिणी तमाम बूथ अध्यक्षों के साथ पार्टी के जिला अध्यक्ष को लिखित में इस्तीफे सौंप देगी और परसों की महापंचायत में सारे शक्ति केंद्र प्रभारी, सारे मंडलों के अध्यक्ष, कार्यकारिणी, पूर्व अध्यक्ष, माननीय गोपाल जी ठेकेदार जो रामगढ़ के पूर्व अध्यक्ष हैं, सभी लोग मिलके एक स्वर में, एक सुर में पार्टी को अपने इस्तीफे सौंपेंगे। और पार्टी ने एक विद्रोही को, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसने कुछ दिन पहले पार्टी के झंडे जलाए, जिसके समर्थकों ने यहाँ पे वातावरण खराब किया, पार्टी को चुनाव हरवाया, तो इसके हम सख्त खिलाफ हैं और हम इस टिकट के विरोध में सभी लोग सामूहिक रूप से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 लाख से ज्यादा वोट कैसे आएंगे, इसकी तैयारी करने के लिए मैं आपको परसों तक का समय दे रहा हूं। परसों वापस से यहीं मिले सरपंच साहब,
परसों वापस से यहीं मिलेंगे, पूरे रोड पे टेंट लगा के मिलेंगे, चाय पानी की सारी व्यवस्था करके मिलेंगे। परसों अपने अपने गांव, अपनी अपनी पंचायत की योजना के साथ आप सब लोग आओगे। एक बार बैठ जाओ सब लोग, एक बार आपसे निवेदन है सब लोग बैठ जाओ। इन्होंने तो चुनाव लड़ा था चुनाव हराने के लिए। यहाँ पे मेव समाज के लोग जो चल के आए हैं, मैं मानता हूं कि उनका मन आत्मा हमसे जुड़ा हुआ है। मैं मानता हूं कि जो वो भी 10-20 आदमी आए हैं, उन्होंने भी हमारी आजमाइश की है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला मुख्यालय के नया गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में सुविधाओं की कमी के चलते छात्र छात्राओं का अध्ययन प्रभावित हो रहा है। विद्यालय में भरा बरसाती पानी से गंभीर बीमारियां पैदा हो रही हैं और छात्र छात्राओं को आने जाने में मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। कई बार नगरपालिका को अवगत कराया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। आज भी इन कीचड़ और बरसाती गंदा पानी में से होकर नन्हे नन्हे बच्चों को निकलना पड़ रहा है। तो वहीं विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं होने से नन्हे नन्हे छात्र छात्राएं झाड़ू लगाते नजर आए और सफाई करते नजर आए। साथ ही विद्यालय में शिक्षकों की कमी के चलते छात्र छात्राओं का अध्ययन बाधित हो रहा है। 150 से अधिक छात्राएं इस विद्यालय में अध्ययनरत हैं। मात्र 2 शिक्षक लगे हैं। जिला मुख्यालय के इस नया गांव क्षेत्र में एक ही सरकारी विद्यालय है, जहां पर छात्र छात्राओं को भारी मुश्किलें उठानी पड़ रही है। कई महीनों से भरा हुआ एक गंदा और बरसाती पानी छात्र छात्राओं के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। वहीं प्रशासन हाथ पैर धरा मौन बैठा है। में क्या क्या समस्या आ रही है? स्कूल में ये समस्या है कि सर देखो, ये बरसात के टाइम से पानी भरा हुआ पड़ा है और यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं और ऐसी गंदगी में बैठते हैं जिसकी हालात अभी आपने देखा है, ठीक है ना। उसके बावजूद टीचर लोग भी ध्यान देते नहीं हैं और यह बहुत गंदगी फैल चुकी है। और आपने देखा है अभी लेटरिन बाथरूम भी कैसे पड़े हैं, ठीक है ना। ये नया गांव सरकारी स्कूल का मामला है। मेरा नाम संपत राज है। तो ये थोड़ा आप भी रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ आपको भी कि इसका थोड़ा आप भी मुद्दा उठाइए और इसको सब प्रशासन को जगाइए कि यहाँ कुछ बच्चों के लिए थोड़ा अच्छा हो जाए, उनका भविष्य सुधर जाए, ठीक है ना। काफ़ी बच्चे तो इस कादा कीचड़ से इतने परेशान है कि अभी आपने देखा है सब कहाँ बैठ रहे हैं और ना इधर कोई शिक्षक है सही चलाने वाला स्कूल, ना यहाँ कोई कचरा निकालने वाला चपरासी है। अभी आपने देखा है कि बच्चों के साथ वो झाड़ू निकलवा रहे थे। जब आपको देखा तो मैडम ने मना कर दिया कि आप झाड़ू मत निकालो। तो ऐसा हालात है सर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये न्यूज़ थोड़ा कुछ अधिकारियों तक पहुँचाए और इस स्कूल का कोई समाधान कराए। तो आपकी क्या मांग है? मेरी यही मांग है सर कि ये स्कूल का थोड़ा निवारण हो जाए, ये गंदगी मिट जाए और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और हमारे गांव के बच्चे अच्छे उनका भविष्य बना सके। ये ऐसी डिमांड हमारी है सर। बाकी इसमें कोई ऐसा टीचर भी इन्वॉल्व नहीं है कि भी बच्चों की तरफ ध्यान दे। आपने अभी देखा है अभी तक एक मैडम तो आना ही है। टाइम क्या हुआ, 10 का टाइम है, अभी तक तो वो बोल रहे हैं सब्जी लेने गए हैं। अभी तक स्कूल में उपस्थिति नहीं उनकी। तो ये सर इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इनका ध्यान दें और ये हमारी न्यूज़ है उच्च अधिकारी तक पहुँचाएं और इसका स्कूल का कुछ समाधान कराएं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिले में इस बार अच्छी बरसात के चलते युवा किसान बम्पर पैदावार की उम्मीद लगा रहे हैं, तो वहीं एक बार फिर सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। डीएपी खाद उपलब्ध नहीं होने पर जगह जगह किसानों की आपार भीड़ देखी जा रही है और विरोध दिखा जा रहा है। डीएपी खाद की जरूरत है, जबकि प्रशासन द्वारा पात्र खानापूर्ति की जा रही है और रोजाना 30 मीट्रिक का डीएपी उपलब्ध करवाया जा रहा है। फसल बोने में मात्र 3 और 4 दिन का समय शेष है। अगर समय रहते डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो पाया तो सरसों चने की फसल की बुआई किसान नहीं कर पाएंगे। जिला मुख्यालय पर आसपास के सैकड़ों गाँव से किसान डीएपी खाद खरीदने पहुंच रहे हैं और प्रातः 5 बजे लाइनों में लग रहे हैं, फिर भी उनको डीएपी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। किस संगठन ने सरकार से शीघ्र ही 1000 मीट्रिक टन डीएपी खाद उपलब्ध कराने की मांग की। बीते एक सप्ताह से जिला मुख्यालय डीएपी विक्रय केंद्र पर अपार भीड़ देखी जा रही है। किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस बार अच्छी बरसात हुई है। 50 साल में बरसात नहीं हुई, उतनी अच्छी बरसात पाली जिले में हुई है। तो इस बार बम्पर पैदावार होने की उम्मीद है, लेकिन उस उम्मीद पे पानी फर रहा है। क्यों? कि सरकार की तरफ से लापरवाही रही या कोई वजह रहा है। इस बार डीएपी खाद नहीं मिल रहा है और डीएपी खाद हमको अभी चाहिए। अभी मतलब कि आज से 10 दिन पहले से लगाकर आप 5 दिन तक हमें अगर खाद नहीं मिला तो हमारी टूट जाएगी, फसल समय पे नहीं बो सकेंगे। और जो सरसों और चने की फसल अब बोने का समय है, अगर ये हमें खाद नहीं मिलता है तो हमें इस फसल को नहीं बो करके हमें गेहूँ बोना पड़ेगा।
जिससे कि हमारी पैदावार जो 10 बीघे में पैदावार होती है उसमें कमी हो जाएगी। अब 30 मैट्रिक टन परसों दिया, 30 मैट्रिक टन पहले रोज़ दिया, 30 मैट्रिक टन कल दिया। अब 90 मैट्रिक टन में क्या होता है, यहाँ पर 1000 मैट्रिक टन खाद की जरूरत है। अगर 2 दिन के अंदर खाद हमें अगर 500 मैट्रिक टन मिलता है तब जाकर के ज़िले के किसानों की पूर्ति होगी। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसमें तुरंत कोई एक्शन लेगी और तुरंत प्रभाव से हमारे DAP की व्यवस्था करे, वरना किसान इस बार बर्बाद हो। गणेश पटेल, दयालपुरा किसान हूँ मैं, और मुझे कहते दुख हो रहा है कि हमारे पाली ज़िले से, राजस्थान से इतने केंद्रीय मंत्री हैं, दिल्ली में बैठे हैं, राजस्थान से हमारे पाली से सांसद, हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है। मैं भी उस सरकार का सदस्य हूँ, किसान भी हूँ, कार्यकर्ता हूँ, लेकिन हमें कहते दुख हो रहा है कि किसानों की कोई पैरवी नहीं कर रहे। किसानों को समय पे DAP भिजवाना चाहिए था, DAP नहीं आने के कारण आज किसान बर्बाद हो रहा है। पहले अधिक बरसात होने से अतिवृष्टि हुई है, मूंग की और तिल की फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों के पास में फसल बर्बाद होने से पैसे भी नहीं है और समय पे खाद नहीं मिल रहा है, तो किसान आज बर्बाद हो रहा है। तो ये जनप्रतिनिधि जो भी बैठे हैं जयपुर में, पाली जिले से इतने कैबिनेट मंत्री हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वहाँ PP चौधरी जी है, वहाँ कैबिनेट, वहाँ मंत्री है केंद्र में, वो सब किसानों की पैरवी करें, वरना किसान आपके ऊपर बहुत नाराज़ है। और किसानों की नाराज़गी नहीं लेते हुए आप तुरंत प्रभाव से आजकल में भरपूर मात्रा में DAP भेजे, जो पाली जिले के किसानों में बरोबर वितरण हो सके समय पर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली में एक ही बैच के पुलिस साथी जब 13 साल बाद एक दूसरे से मिले तो खुशियों के आंसू छलक पड़े। सभी ने मिलकर डांस किया, खुशी मनाई। कार्यक्रम को संबोधित करते पाली SP चुनाराम जाट ने कार्यक्रम आयोजन की सराहना की। पाली SP ने परिवार को समय देने और ईमानदारी और वफादारी से पुलिस की ड्यूटी करने का संदेश भी दिया। कार्यक्रम पाली के 72 फुट बालाजी के पास स्थित JMB रिसोर्ट में आयोजित हुआ, जिसमें 2011 बैच के सभी पुलिसकर्मी पहुंचे। कार्यक्रम में वर्ष 2011 में भर्ती में कांस्टेबल नरेश, नरेंद्र सिंह, मीना, योगेश जिनका निधन हो चुका, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद बैच के सभी साथियों का माला व साफा द्वारा बहुमान किया गया। गैलेंट्री प्रमोशन से कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बने किशन शिवपुरा, पद्माराम, राकेश झालाराम का भी सम्मानित किया गया। इसके बाद सभी साथियों ने DJ की धुन पर जमकर डांस किया और खुशी मनाई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।